हाय ऑल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम नल और डिफ़ॉल्ट की सेट करते हैं। किसी भी टेबल में हम किसी कॉलम को कैसे नल सेट करते हैं या नॉट नल सेट कर सकते हैं और कैसे उसकी कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे, हमने जब टेबल को डिस्क्राइब किया था तो वहाँ पर एक की नाम का एक कॉलम आ रहा था। तो आज हम पढ़ते हैं उस की के बारे में। देखिए, की क्या होते हैं? ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है किसी कॉलम पे कंडीशन बिठाना। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो कंडीशन कैसे बिठाएंगे? अब हमने कहा एक हमारे पास प्राइमरी की होती है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी की होती हैं, बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं और उनमें से दो तीन की होती हैं। एक प्राइमरी की होती है, एक यूनिक की होती है, एक फॉरेन की होती है। ठीक है, एक चेक कंस्ट्रेंट होती है। तो हम एक सबसे पहले हम प्राइमरी की के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी की मेरा क्या करती है? प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहली, बेसिक। ठीक है, बेसिक की यानी कि सबसे पहली की। इसका काम क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? ये पूरी, अगर मेरे पास बहुत बड़ी टेबल है तो पूरी टेबल में से यूनिक रो सेलेक्ट करने में हेल्प करती है, यूनिक रिकॉर्ड सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। कैसे करेगी? प्राइमरी की पूरी टेबल में सिर्फ एक कॉलम हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी की का मतलब होता है किसी कॉलम को हम प्राइमरी की सेट कर देते हैं। ठीक है, पूरी टेबल में कोई एक कॉलम ही प्राइमरी की हो सकता है। उस कॉलम में कोई भी वैल्यू रिपीटेड अलाउड नहीं होती है। ना रिपीटेड अलाउड होती है, ना ब्लैंक वैल्यू अलाउड होती है, ना नल वैल्यू, मतलब ब्लैंक वैल्यू ही है, नल वैल्यू अलाउड नहीं होती है और डिफॉल्ट वैल्यू भी अलाउड नहीं होती है। एक एग्जांपल से उसको करके समझते हैं। तो सबसे पहले, ये मेरा डेटाबेसेस हैं सारे, कंपनी इंफॉर्मेशन और ये सारे। तो मैं सैंपल वन लेती हूँ। तो डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए कमांड होती है यूज और डेटाबेस का नाम। यूज के साथ हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो भी चलता है। ठीक है, बाकी सबके साथ लगाना पड़ता है। अब हम सैंपल वन में हैं। सैंपल वन में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में एक क्लास है, क्लास के बच्चों की एंट्री है, पूरा रिकॉर्ड रखना है। एक क्लास में 30-40 बच्चे हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक क्लास में एक नाम से दो बच्चे होते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम रोहन है तो दो रोहन है, या रोहन वर्मा है किसी का नाम तो दो रोहन वर्मा हो जाएंगे। तो हम लोग कैसे उनको रोहन वर्मा वन, रोहन वर्मा टू ऐसे करते बोलते हैं, क्लास में बोलते थे। लेकिन रिकॉर्ड्स में उनको कैसे यूनिकली डिफाइन किया जाए कि ये यूनिक है, तो उनका रोल नंबर डिफरेंट होता था। तो यानी कि हमारे पास कोई एक वैल्यू होनी चाहिए जो यूनिक रहनी चाहिए उसके बारे में। ये रोल नंबर होता है, एग्जाम का रोल नंबर होता है, सीक्वेंस नंबर होता है सम टाइम। ठीक है, डिपेंड करता है। ऐसे एम्प्लॉय आईडी होती है। इस तरीके से कोई एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिससे कि उस पूरे जो भी रिकॉर्ड है या जो भी एंट्री है वो एंट्री को पूरा वो यूनिक बनाता है। ठीक है, इससे हमें रिकॉर्ड सर्च करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं, सॉरी हम एक टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट नाम की टेबल बनाएंगे। उसमें रोल नंबर लेंगे, नेम लेंगे और क्लास ले लेंगे, किस क्लास के बच्चे हैं, या एक ही क्लास के बच्चे हैं तो उनकी एज ले लेंगे। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने की कमांड, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ब्रैकेट में कौन कौन से कॉलम रखने हैं हमें? रोल नंबर, नेम और एज। तो रोल नंबर, अब रोल नंबर एक कॉलम हो गया, उस कॉलम की पूरी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी हमें, इंटीजर होगा। ठीक है, अब रोल नंबर को हम प्राइमरी की बना देंगे। ठीक है, प्राइमरी की बनाने से क्या होगा, हम उसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं दे पाएंगे। तो कैसे प्राइमरी की लिखते हैं? उस कॉलम में प्राइमरी की, बस ये मेरा प्राइमरी की डिफाइन हो गया। कॉमा लगा के नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट करते हैं। नेम, नेम को हम varchar दे देते हैं और 50 कैरेक्टर अलाउड कर देते हैं। इसको हम चाहे तो डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, नॉट नल, सब कुछ सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कर देते हैं कि नाम ब्लैंक नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। तो हम इसको नॉट नल सेट कर देते हैं। और डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहें तो, अगर नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ नॉट नल देते हैं। और उसके बाद हम उसकी एज, हाँ एज लिख देते हैं। और ये इंटीजर डेटा टाइप है, सॉरी।
इसको हम चाहें तो भी हम इसको भी नॉट नल सेट कर सकते हैं, यानी कि सारे मेरे जो कॉलम है वो नॉट नल रहने चाहिए, कुछ भी ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, सेमी कोलन और एंटर। ठीक है, ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई। अब हम अपनी टेबल को डिस्क्राइब करें। देखिए, रोल नंबर इंटीजर है, नल की में प्राइमरी सेट हो गया है। ठीक है, मैंने कहीं भी रोल नंबर वाला जो कॉलम है उसको नॉट नल सेट नहीं किया था, ये अपने आप नल में नो सेट हो गया है, मतलब ये नॉट नल रहेगा। डिफॉल्ट में ये नल शो कर रहा है क्योंकि मैंने डिफॉल्ट में कोई वैल्यू सेट नहीं करी, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो नल शो कर रहा है, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू भी अलाउड नहीं है, ये वाला नल भी अलाउड नहीं है। अगर मैं डिफॉल्ट कोई वैल्यू देना चाहूंगी तो अलाउ नहीं करेगा। अब हम इसमें रिकॉर्ड एंटर करके देखते हैं और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, STUDENT, कॉलम नेम रोल नंबर अंडरस्कोर नम कॉमा नेम कॉमा एज, ये तीनों वैल्यू डालनी है, हमको एंटर करनी है। अब इनकी हम वैल्यू डालते हैं। पहली एंट्री करते हैं रोल नंबर 101। हम कहीं से भी वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं, हमें जरूरी नहीं कि हम 1 से स्टार्ट करें, हम किसी भी नंबर से वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं। 101 हो गया, उसका नाम मैंने दे दिया ABC। ठीक है, ABC, सॉरी ABC सिंगल कोट में, और एज दे दी मैंने उसकी 7 साल। ठीक है, और ये मैंने क्लोज कर दिया और एंटर किया। ठीक है, अब हम सेलेक्ट कर देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। पहला रिकॉर्ड एंटर हो गया, रोल नंबर आ गया, नाम आ गया और उसकी एज आ गई। अब हम देखते हैं कि ये प्राइमरी की का रोल क्या है। सबसे पहले तो हम रिपीटेड वैल्यू देके देखते हैं, तो हम सेम इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड करेंगे, रोल नंबर 101 को फिर से देंगे, नाम हम भले ही चेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको XYZ कर देते हैं और एज कर देते हैं 8। ठीक है, लेकिन हमने रोल नंबर सेम रखा है। देखिए, ये रोल नंबर पूरा सेम है, 101 और रोल नंबर। उसको एंटर करें हम। डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की स्टूडेंट डॉट प्राइमरी, यानी कि स्टूडेंट नाम की टेबल में प्राइमरी की जो है उसके लिए ये डुप्लीकेट एंट्री की एरर दे रहा है, यानी कि आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरी चीज चेक करते हैं कि हम नल वैल्यू दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, यहाँ पर अपने आप नल नो सेट है, तो यानी कि हम नल वैल्यू नहीं दे सकते, बट स्टिल विल चेक दैट। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बाइट से नल टाइप करके देके देखेंगे। कॉलम रोल नंबर कैन नॉट बी नल। ठीक है, चूंकि प्राइमरी की बनाया था, अपने आप ये नॉट नल सेट हो चुका है। अभी डिफॉल्ट वैल्यू में नल दिया है, लेकिन इसका मतलब है कि आप अगर रोल नंबर वाला कॉलम ड्रॉप कर दें एंट्री करते टाइम, तो ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू हटा देते हैं पूरी, और यहाँ से हम रोल नंबर हटा देते हैं। ठीक है, यही डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट करने का तरीका, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे ही ली जाती है कि हम वो कॉलम की एंट्री ही ना दे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले ले। फील्ड रोल नंबर डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, जबकि यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू, ये नल मैंने, ये नल अपने आप सेट है, बट यहाँ पर नल नो सेट है। अगर ये नल वाले कॉलम में नो सेट हो गया तो आप किसी भी तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू नल नहीं दे सकते, सॉरी, आप किसी भी तरीके से नल वैल्यू नहीं दे सकते, चाहे वो डिफॉल्ट में डाल के हो, चाहे वो टाइप करके हो, आप कैसे भी नल वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये तीनों एरर बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। ये मेरी हो गई प्राइमरी की। अब प्राइमरी की के साथ ही एक चीज और रहती है, जैसे आपने देखा कि आप प्राइमरी की है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, मतलब ऐसे हम इसको बिना वैल्यू दिए एंटर कर नहीं सकते, कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ब्लैंक वैल्यू भी नहीं दे सकते। तो यानी कि हर बार हमको जब हम वैल्यू एंटर करेंगे तो हमको प्राइमरी की देनी ही पड़ेगी। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे रोल नंबर है, आपने 101 से स्टार्ट किया तो अगला रोल नंबर आप बाय डिफॉल्ट 102 ही रखोगे, कोई 404 नहीं रख देगा। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में नंबर रहते हैं हमेशा।
तो जहां पर ऐसे सीक्वेंसिंग हो सकती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास एक और क्या बोल सकते हैं उसको, एक कंस्ट्रेंट होती है जिसकी हेल्प से हमें नंबर देने नहीं पड़ते हैं, वो डिफॉल्ट वैल्यू लेता है। यानी कि हम प्राइमरी की में भी डिफॉल्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, उसको हम टेबल डिफाइन करते टाइम डालेंगे। तो यानी कि हमें ये क्रिएट टेबल वाली कमांड ना फिर से चलानी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, हम टेबल को ड्रॉप करते हैं पहले, और उसके बाद हम सेम कमांड पे काम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक नाम से दो टेबल नहीं बना सकते, तो या तो हम स्टूडेंट वन नाम से बनाएंगे, नहीं तो हम इसी को ड्रॉप करके और फिर से कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम सेम कमांड यूज करेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे और टेबल को ड्रॉप करेंगे। तो पहले टेबल ड्रॉप करते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए हैं कि मैंने जो ये टेबल स्टूडेंट नाम की बनाई है, ये वाली, पहले हम इसे ड्रॉप करेंगे। टेबल ड्रॉप करने का मतलब होता है टेबल को डिलीट कर देना। ठीक है, टेबल को डिलीट करने को हम टेबल को ड्रॉप करना कहते हैं। पहले इसे हम डिलीट कर देंगे, फिर हम सेम क्वेरी डाल के स्टूडेंट नाम की सेम टेबल बनाएंगे और अपनी जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, शो टेबल्स करती हूँ। देखिए मेरे पास सैंपल में स्टूडेंट नाम की टेबल है, अब हम इसे डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने की कमांड होती है ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। मेरी टेबल डिलीट हो गई। अब ये अगर हम शो टेबल्स करेंगे, देखिए एम्प्टी सेट, यानी कि मेरी सैंपल में अब कोई भी टेबल नहीं है। हम फिर से स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट करते हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे, हम यही वाली क्वेरी जो है वो कॉपी करेंगे। कैसे कॉपी करेंगे, इसको माउस की हेल्प से सेलेक्ट कर लेंगे पूरा और एंटर दबाएंगे, तो ये कॉपी हो गया। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में सेलेक्ट करके एंटर दबाने से कॉपी हो जाता है। अब यहाँ पर हम कंट्रोल वी करेंगे या हम राइट क्लिक करेंगे माउस का और ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से बताती हूँ, कॉपी करने के लिए किसी भी चीज को, टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और एंटर करिए तो वो कॉपी हो जाता है, और राइट क्लिक करने से वो पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने कैसे किया, इसको सेलेक्ट किया पूरा पूरा, एंटर किया, कॉपी हो गया। जहां पे पेस्ट करना है बाय डिफॉल्ट हम जहां पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहीं पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे माउस से तो ये पेस्ट हो गया। ठीक है, एंटर कर, कॉपी करने के लिए एंटर करते हैं, पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करते हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया था हम इसको प्राइमरी की तो सेट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि वैल्यू बार बार ना एंटर करनी पड़े हमको, 101, 102, 103, 104। इससे अच्छा मेरे पास कोई एक टेक्निक हो कि ये अपने आप लेता चला जाए। जैसे हमारे पास एक्सेल में रहता है ना, हमने 1 2 3 लिखते हैं, फिर डबल क्लिक करते हैं और सारी वैल्यू चली जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर कंस्ट्रेंट होती है, प्राइमरी की के साथ ही यूज करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, AUTO_INCREMENT। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया, बस अब हमें कुछ नहीं करना, बाकी पूरी क्वेरी वही है, रोल नंबर इंटीजर, प्राइमरी की स्पेस ऑटो इंक्रीमेंट, कॉमा लगा के नेक्स्ट कॉलम नेम varchar 50 नॉट नल, फिर एज इंटीजर। एंटर करते हैं, क्वेरी ओके। डिस्क्राइब करें टेबल को, देखिए रोल नंबर इंटीजर नल नो है, प्राइमरी की सेट करी है, डिफॉल्ट नल है, एक्स्ट्रा में ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है। अब देखिए ये कैसे काम करता है, तो हम अप एरो की हेल्प से अपनी पुरानी कमांड्स लाएंगे, इंसर्ट इनटू वाली कमांड ले आएंगे। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू में हमने पहली बार क्या किया, सपोज मैंने 121 से स्टार्ट कर दिया, मैं किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैंने 121 पहला रोल नंबर लिया और नेम और एज डाली, फिर मैंने एंटर किया, रिकॉर्ड एंटर हो गया, अच्छी बात है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल कर लें। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। अब देखिए ऑटो इंक्रीमेंट का काम क्या है, दूसरी एंट्री करने के लिए सपोज ABC और 7 है, जैसे हम डिफॉल्ट के लिए करते थे, वो कॉलम हटा देते थे, उसकी एंट्री नहीं करते थे, वो डिफॉल्ट वैल्यू लेता था, ऐसे हम अब रोल नंबर की एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, और अब पहले मेरे पास एरर आ रही थी, अब एरर नहीं आएगी। अब देखते हैं, सेलेक्ट स्टार करते हैं, ये ऑटोमेटिकली 121 के बाद 122 ले लेगा। ठीक है, अपने आप नेक्स्ट वैल्यू लेता चला जाएगा। हम कितने भी रिकॉर्ड एंटर करें, हमको बार बार रोल नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक काउंटर लगा देगा
एक के बाद एक नंबर बढ़ाता चला जाएगा, 121, 122, 123, 124। आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि आपने पिछला रोल नंबर क्या डाला था। ठीक है, ऐसा हमेशा थोड़ी ना होता है कि हम कंटिन्यूअस डेटा एंट्री करते चले जाते हैं। कभी कभी हमने अभी आज डाला, फिर हमने 3 दिन बाद डाला, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि आखिरी रोल नंबर क्या था, उसके बाद डालते। ऑटो इंक्रीमेंट में हम इस मुसीबत से बच जाते हैं, अपने आप वो वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू वो ले लेता है। अगर मैं फिर से रिकॉर्ड एंटर करूं, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू की जगह वैल्यूज कर देती हूँ, ठीक, और यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड डाल देती हूँ। एबीसी अलाउड है, हम रिपीटेड वैल्यू भी दे सकते हैं। तो सपोज मैंने एबीसी फिर से दे दिया और एज दे दी 8, और नेक्स्ट वैल्यू दे दी हमने, नेम दे दिया PQR, ठीक, और एज दे दी इसकी 7 फिर से, ठीक, एंटर किया, रिकॉर्ड एंटर हो गया। देखिए अपने आप ये 121, 122, 123, 124 लेता चला जाएगा। अब प्राइमरी की का यूज क्या है, जैसे कि यहाँ पर इस सब, ये जैसे हमने स्टूडेंट की टेबल बनाई है, दो स्टूडेंट के नाम सेम है, या दो स्टूडेंट हैं जिनके एज सेम है। अगर हमें यूनिकली उनको आइडेंटिफाई करना है तो क्या, अगर एज सेम है तो कैसे हम पहचान लेंगे, नाम से पहचान लेंगे। लेकिन अगर नाम भी बराबर है, एज भी बराबर है, सपोज यहाँ पर एक एंट्री होती है जिसका नाम भी एबीसी होता है और एज भी 7 होती या 8 होती, फिर प्रॉब्लम होती। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां हम रोल नंबर से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, ये जब हम डीक्यूएल पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सेलेक्ट, सपोज मुझे सिर्फ एबीसी स्टूडेंट चाहिए था, ठीक, तो हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर मतलब हम कंडीशन लगा रहे हैं कि हमें वही नाम चाहिए जिनका ये डिटेल हो, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 123, ठीक। हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार मतलब सेलेक्ट एवरीथिंग, यानी कि रोल नंबर या ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल से सारे कॉलम आपको शो करने हैं, वेयर जिनके रोल नंबर 123 हो, उस एंट्री के सारे वैल्यूज मुझे चाहिए, मतलब सारे कॉलम की वैल्यूज चाहिए। अब देखो कोलन लगाएं, एंटर करें, हमको सिर्फ वही रिकॉर्ड मिलेगा जिसका रोल नंबर 123, ठीक है। यानी कि हम यूनिक रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए प्राइमरी की हेल्प लेते हैं। तो आई होप आपको प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूनिक की कैसे काम करती है। आप प्रैक्टिस करिएगा। टिल देन बाय बाय।